अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज हम लोग इफ्तार के लिए बाहर आ गए थे। असल में हम लोगों को दुबई जाना था। वहाँ पे एक अल नवाब रेस्टोरेंट है जहाँ का इफ्तार बुफे काफ़ी ज़बरदस्त है। तो हमने सोचा था कि आज वहाँ चले चलते हैं और रात में थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे ईद की वहीं से। लेकिन मैंने जब कॉल की वहाँ पे तो वो कहते हैं कि रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी और 2 दिन तक तो फुली बुकड है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अबू धाबी में ही कोई देख लेते हैं। लाल किला वगैरह पे कॉल की तो वो तो ईद तक बुक है, मतलब हम जा ही नहीं सकते वहाँ पे ईद तक। तो ये हमारे घर के पास ही एक सोसाइटी है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे। यहाँ पे बहुत अच्छा फूड कोर्ट बना हुआ है, बिल्कुल मिनी मॉल समझ लें आप। और यहाँ बाहर बच्चे वगैरह खेल रहे थे पार्क में। तो इशाल तो बस बॉल को देखा और उसके पीछे पीछे भागती रही। फिर इसके बाबा ही पकड़ के लाए इशाल को अंदर। बहुत बस इतना बुरा भागती है ना ये, मैं तो पकड़ ही नहीं पाती हूँ इसे। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने सारे ऑप्शन थे खाने के, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कहाँ से लें क्या लें। तो जी सबसे पहले हम लोग यहाँ बैठक रेस्टोरेंट पे आए थे। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, टेस्ट ऑफ लाहौर है एक रेस्टोरेंट, उसकी ब्रांच है ये। तो लेकिन हमें यहाँ पे कुछ खास समझ नहीं आया। फिर हम लोग 56 चले गए थे। यहाँ से मैंने सेव बटाटा पूरी ऑर्डर कर दी थी। मैं हमेशा यहाँ से सेव बटाटा पूरी ही लेती हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग कितनी सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। रोज़े में कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लग रही होती हैं चीज़ें। तो जी इसके बाद हम लोग मंदी ऑर्डर करने आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था किस टाइप का खाना लूँ इफ्तार के लिए। यहाँ पे शाल को भी बहुत मुश्किलों से बिठाया था मैंने, वरना ये बहुत दूर दूर तक भाग रही थी और इसको पीछे पीछे भागना रोज़े में बहुत थका रही थी। बाबा को भी इसने बहुत थका दिया था अपने, और मुझे भी बहुत थका रही थी। तो जी यहाँ पे सामने इस रेस्टोरेंट पे अच्छा खासा डेकोरेशन हो रहा था और ये शायद बाहर स्टॉल टाइप बना रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये भी। फिर उसके बाद मैंने अल्फोर्नो का मेन्यू ले लिया था। मैं यहाँ से हमेशा लजानिया ऑर्डर करती हूँ, लजानिया दे पोलो करके नाम है। लेकिन आज कुछ अलग ट्राई करने का दिल कर रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा जो अभी खाना ऑर्डर हमने ऑलरेडी कर दिया है वो आने देती हूँ, उसको खाने के बाद अगर कुछ भूख लगी तो मंगा लेंगे, वरना बहुत ज़्यादा खाना हो जाएगा, घर जाके वो मज़ा नहीं आता पास्ता वगैरह में। तो मुझे तो जी हमारा खाना आ गया था और इफ्तार का टाइम भी हो गया था, तो बस इफ्तार करते हैं। तो जी हम लोगों ने इफ्तार कर लिया था और हम लोग बाहर आ गए थे। और यहाँ पर इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे तकरीबन हम 1 से 1.5 घंटे तक हम लोग यहीं बैठे रहे थे और इशाल बच्चों के साथ खेलती रही थी। इतना सुकून, इतना अच्छा लगा ना, आज मुझे पूरा रिलैक्स हो गई मैं तो यहाँ आके। तो जी अब घर पे आ गए थे और 10:30 बज चुके थे। अब हमने बहुत सारे काम करने हैं। यहाँ पे मैं डस्टबिन क्लीन कर रही थी, ये इसमें मैं अपना गार्बेज बैग डालती हूँ, तो वो लीक हो गया था, इस वजह से इसको भी धोना पड़ गया मुझे। इसके बाद मुझे बर्तन धोने हैं। मैंने चिकन बाहर निकाल के रख दिए जो सहरी में सालन बनेगा उसके लिए। तो जी अभी फटाफट से मैंने सोचा कि इशाल को खाना खिला देते हैं ताकि हम लोग बिल्कुल सुकून से काम कर सकें, वरना इतनी टेंशन रहती है इशाल की कि इसने खाना नहीं खाया हुआ और खाना खिलाने चले जाओ बीच में तो तकरीबन 1 घंटा इसको खाना खिलाने में लग जाता है। बहुत देर लगाती है, बहुत नखरे दिखाती है। तो जी ये वाली मिर्च मुझे बहुत ही मुश्किल से मिलती है, लेकिन इस बार मिल गई, वरना इतनी बड़े बड़े साइज़ की होती हैं कि सालन ही अजीब लगने लग जाता है, मिर्ची का सालन लग रहा होता है। तो जी यहाँ पे मैं शाल को खाना खिलाने आ गई थी और इसने मुझे इतनी देर लगवाई थी, इतने नखरे किए थे खाना खाने में, तकरीबन 1 घंटा ही लग गया था मुझे इसमें। ये बाइक इशाल की मैंने इसको 2 साल की हुई थी जब दिलाई थी और अभी तक इसको चलानी नहीं आई है, वरना आजकल के बच्चे इतने समझदार हैं, सब कुछ आ जाता है उन्हें छोटी उम्र में ही, लेकिन ऐसे बहुत टाइम लग रहा है भाई। यहाँ किचन में मैं वापस आ गई हूँ और अब तैयारी करते हैं चार गोश्त बनाने की। रमज़ान के 15 दिन जो होते हैं स्टार्टिंग के, वो इतने अच्छे एनर्जी वाले गुजरते हैं और बाकी के 15 डेज बिल्कुल लेज़ी गुजरते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, समझ नहीं आता। जब रमज़ान स्टार्ट होते हैं तो इतनी अच्छी एनर्जी होती है, नमाज़ें भी अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, कुरान भी पढ़ रहे होते हैं, घर के काम भी अच्छे से कर रहे होते हैं और एक्स्ट्रा ही कर रहे होते हैं हम लोग, सारी चीज़ें बनानी है नई नई ये वो। लेकिन जो 15 दिन गुजरते हैं उसके बाद से इतनी थकन होने लग जाती है, इतनी सुस्ती आ जाती है हर चीज़ में। इसका मेन रीज़न मुझे लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं होती। मैं सुबह 7 बजे सोती हूँ, उसके बाद 4 घंटे में मैं उठ जाती हूँ
और फिर उसके बाद बस नमाज़ पढ़ी, इबादत की थोड़ी, और बस काम में लग जाती हूँ। और उसके बाद मैं सहरी में ही फ्री होती हूँ। तो शायद यही वजह है, अब 10-15 दिन तक तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, बॉडी बर्दाश्त कर रही है हमारी, लेकिन फिर एकदम से थकन हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो जी हाँ, बातों बातों में ही हमारी हरी मिर्चें भी साफ़ हो चुकी हैं, सारे सीड्स वगैरह मैंने निकाल दिए थे। अब हमने क्या करना है, हमने एक लेमन लेना है, उसको स्क्वीज़ करके उसको सारा जूस निकाल लेना है। फिर उसमें हम डालेंगे अचार गोश्त का मसाला, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून डाल दें। मैं आधा किलो चिकन बनाने वाली हूँ, उसी हिसाब से मैं डाल रही हूँ ये। अब इसमें ड्राई होता है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ मसला नहीं होता, 1 चम्मच जैसा कर लें। और फिर इसको अच्छे से सारी मिर्चों में हमने भर देना है। तो जी बस इन सबको भर के एक साइड पे करके रख देंगे। और अभी मुझे याद आया कि आटा भी नहीं गूंदा हुआ, तो फ़ौरन आटा मैं निकाल के रख दूँ, थोड़ी देर में गूंद दूँगी ताकि याद रहे, वरना मैं भूल जाती हूँ, सहरी के टाइम याद आता है। तो जी यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो गया है, उसमें हमने चिकन ऐड कर देनी है और फिर उसके बाद हमने डालना है अचार गोश्त मसाला। अब आधा किलो है तो मैं आधा पैकेट यूज़ कर रही हूँ, और उसी में से मैंने मिर्चों के लिए भी निकाला था। तो जी अभी इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। तो ये आपको मैंने क्यूब बनाना सिखाया था। तो मेरे साथ मसला ये हुआ था कि मेरा फ्रिज ख़राब हो गया था एक दिन के लिए, तो ये सारा जो मैंने क्यूब्स वगैरह रखी थी वो सब पिघल के एक साथ जुड़ गई। तो फिर जब मैंने ऐसे ही जमा दी तो ये बिल्कुल एक ईंट की तरह बन चुकी हैं, तो मुझे इसे तोड़ तोड़ के यूज़ करना पड़ रहा है। तो जी खैर, इसमें हम 1 से 1.5 टेबल स्पून डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छे से तेज़ आंच पे पका लेंगे थोड़ी देर। तो जी अब 1 कप मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया था, और मेरा फ्लेम जो है वो खुद ही लो हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चूल्हे पे बनाती हूँ मैं। तो पता नहीं क्या है, इसमें कुछ भी चीज़ ऐड करती हूँ ना वो बिल्कुल लो हो जाता है फ्लेम। तो आप लोगों ने इसको लो फ्लेम पे पकाना है, या इसको चूल्हे से हटा के दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले, और फिर वापस इसको फ्लेम पे रखना है। तो जी यहाँ पे देख सकते हैं आप, अच्छे से रोगन आ रहा है। अब जब तक आटा गूंद लेते हैं, और आटा गूंदते गूंदते मैं मास्टर शेफ देख रही थी। इससे मतलब रेसिपीज़ का तो मुझे कोई लेना देना नहीं है मास्टर शेफ की, लेकिन इससे बहुत सारी टेक्निक्स पता चलती हैं, कैसे खाना बनाना चाहिए, ग्रिल कैसे यूज़ करें, या कोई सॉस बना रहे होते हैं तो वो भी फट सकती है सॉस, ये हो सकता है वो हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चलती हैं इससे। और इशाल भी अभी साथ ही थी मेरे साथ किचन में, कि उसके बाबा सो रहे हैं। तो जी ये मैं उनका ऑफिस वाला फ़ोन ही यूज़ कर रही थी यहाँ पे मास्टर शेफ देखने के लिए। तो जी मैं यहाँ पे चिकन का बना रही हूँ अचार गोश्त। अगर आप बीफ या मटन का बनाएं तो आप इसमें पानी डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दें, ताकि वो गल जाए अच्छे से। मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला था, तो वो चिकन तो गल चुकी थी पहले ही। तो इसमें फिर मैंने 3 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, और उसको पीस के मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब इसको थोड़ा अच्छे से पकाएंगे 8 मिनट तक, कि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। फिर हम इसमें मिर्चें ऊपर से रख देंगे सारी लाइन से, और फिर उसे ढक देंगे। अब बस हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, और ताकि ये मिर्ची जो है वो थोड़ी अच्छी सी गल जाए। जब तक ये होता है तब तक हम सफाई कर लेते हैं। मैंने पोछा वगैरह लगाना है यहाँ का। इसमें मैंने डेटॉल वगैरह भी अच्छे से डाल दिया है, क्योंकि कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। अब इन्हें किसी ना किसी तरह रोकना है। मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिए थे स्प्रे, वो कल तक आ जाएंगे। फिर इनकी फटाफट सफाई करनी है, इनसे जान छुड़ानी है बस। तो जी मेरा गला ना काफ़ी दिनों से ख़राब हो चुका है, इसी वजह से मेरा व्लॉग भी काफ़ी लेट आएगा। इस व्लॉग में भी मेरी आवाज़ बहुत ही ख़राब हो रही है, लेकिन इससे पहले तो मुझसे रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। जैसे ही रिकॉर्ड करने बैठती थी मुझे खांसी आने लगती थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर ही नहीं किया एक भी व्लॉग। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा मेरी आवाज़ को। और आज के व्लॉग में इफ्तार की भी कोई न्यू रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन जो अब नेक्स्ट व्लॉग आएगा इसके बाद, उसमें मैंने बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाई हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने ज़रूर देखनी है वो भी। और प्रीवियस व्लॉग में भी बहुत बहुत कम व्यूज़ आए हैं, तो प्लीज़ उसे भी जाके वॉच करें। और आप लोग प्लीज़ एक अच्छे से कमेंट किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट देख के। तो जी साथ ही साथ सहरी का भी टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ रोटी बनाने आ गई थी। मैं आज फ्राइंग पैन में रोटी बना रही हूँ, क्योंकि तवा जो है उस पर थोड़ा गंदा हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा फ्राइंग पैन में ही बना लेते हैं आज। तो जी बस सहरी करेंगे, और इसी के साथ ब्लॉग को भी आज के एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।